अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चे इससे परेशान होते हैं, तो आज की वीडियो के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले है इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्ले अ विजुअल रोल इन काउंटिंग। कहते हैं कि हमारे डेली लाइफ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अहम रोल रखती हैं। कहाँ कहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरीज में, यानी किसी भी इवेंट का कितनी प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करने के लिए वो हमें परमुटेशन बताती है। इसी के साथ साथ यानी बायोलॉजी में डीएनए के सीक्वेंस को मालूम करने के लिए डीएनए में चार चीज़ें पाई जाती हैं: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इनके सीक्वेंस से डीएनए बनता है। तो ये भी हमें कौन बताता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी ये काउंट करने के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ पासवर्ड और हम परम्यूटेशन लगाते हैं। सब ये हमारा यूज़ इन चीज़ों में होता है। आगे हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पढ़ते हैं। कहते हैं कि दानिश वांट टू प्रिपेयर इनविटेशन कार्ड ऑफ 5 डिफरेंट कलर। यानी दानिश बच्चा वो चाहता है कि वो 5 डिफरेंट कलर के कार्ड बनाए। डिफरेंट कलर के कार्ड बनाए और उसमें क्या हो, 3 डिफरेंट शेप्स हो, यानी 3 क्या हो, डिफरेंट शेप हों। तो बताओ कि टोटल कितने कार्ड बनेंगे। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। इसे फाइंड करने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा मैं जगह लेता हूँ। फर्स्ट गेम में मैं लेता हूँ 3 शेप्स में हमें दी हुई है: सर्कल, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। तो कलर दिए हुए हैं, एक हमें रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। और यही सेम कलर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही 5 कलर यहाँ पे और ये 5 कलर यहाँ पे। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने बने हैं हम वो गिनते हैं: 1 2 3 4 5, 5 10 एंड 5 15। तो हमारे पास 15 कार्ड बनेंगे। ठीक हो गया। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे कहता है लेट डिस्कस अनदर सिनेरियो। दानिश फादर वांट टू बाय अ टेबल। दानिश के फादर, मेरे फादर क्या है, एक टेबल खरीदना चाहते हैं। हैव आस्क्ड हिज सन हिम हेल्प हिम टू डिसाइड। तो वो कहता है कि हमने सोफे लेने हैं, मट्टी के 4 डिफरेंट टाइप के मटेरियल के। कौन से? वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मार्बल एंड, और 3 डिफरेंट शेप्स होते हैं: सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो कहता है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसने आगे हमें बताया हुआ है। वे वन है बाय मेकिंग डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाया, उसने चारों मटेरियल लिखे हैं: वुड, प्लास्टिक, मार्बल एंड ग्लास। उसके आगे उसने 3 स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर सारे लिखे हैं। अब हमारे पास कितने बनेंगे टोटल हम वो गिनते हैं: 3 3 6, 3 9 एंड 3 12। हमारे पास टोटल कितने 12 चॉइसेस बनेंगी एंड 12 हम चॉइस कर सकते हैं 12 चीज़ों में से एक। तो वो यही कहता है कि फ्रॉम टी डायग्राम इट इज़ क्लियर देयर आर 12 चॉइसेस फॉर दानिश फादर टू बाय अ टेबल विद वन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वन टाइप ऑफ शेप। यानी एक मटेरियल को यूज़ करके और एक शेप को यूज़ करके वो ऐसे ऐसे 12 चॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। तो कहते हैं ये तो था एक डायग्राम के ज़रिए। वे एक वे है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिक के ज़रिए। तो वो वे क्या है? बाय मल्टीप्लाइंग दानिश फादर कैन फाइंड डिफरेंट चॉइस। कैसे? टोटल टाइप्स ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय टोटल शेप ऑफ मटेरियल। तो 4 टाइप्स थी एंड 3 शेप से, तीनों मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12, जो सेम है इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। अगर इस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करें, हमारे पास 5 कलर थे, मल्टीप्लाई 3 शेप्स थी, हमारा आंसर भी क्या आएगा? 15।
बात समझ आ गई, हमारी दोनों बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। आगे हमें ये डिफाइन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहा है किसकी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो वो क्या कहता है, आगे हम वो पढ़ते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट, द इवेंट ए अकर एन टाइम एंड द इवेंट बी अकर एन टाइम, then the number of way to event together can occur is m by m and product of m and n। तो कहते हैं कि जैसे हमारे फर्स्ट कॉलम हमारे पास एक इवेंट ए है, जैसे मैं यहाँ नाम दूंगा यानी डिफरेंट मटेरियल का, एंड दूसरा इवेंट भी है, हम उसे नाम देंगे शेप्स का। तो उनका जो नंबर ऑफ वे होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, m बाय n होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया m बाय n है। तो ये चीज़ है, बात समझ आ गई। अगर वो कहता है कि अगर हमारे पास तीन चीज़ें भी हों तो हम उसका भी यानी फंडामेंटल, उस पर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा सकते हैं। तो कहता है कि एक हमारे पास हो ए, दूसरा बी एन, तीसरा क्या हो सी, तो वो क्या बनेगा, तीनों का प्रोडक्ट एम मल्टीप्लाई एन एन दूसरा के। तो ये नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट। बात सिंपल सी है ये। आगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में ये है कि अगर वो कहता है कि सपोज देयर आर फोर चेयर टू बी ऑक्यूपाइड बाय फोर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि चार चेयर्स हैं, ठीक है, और चार बच्चे हैं। वो कहता है कि टू ऑक्यूपाई फर्स्ट चेयर देयर आर चार फोर ऑप्शन, फर्स्ट चेयर के लिए चार ऑप्शन है, क्योंकि ये भी फर्स्ट चेयर पे बैठ सकता है, ये भी फर्स्ट चेयर पे बैठ सकता है, ये भी फर्स्ट चेयर पे बैठ सकता है, और ये भी क्या फर्स्ट चार बैठ सकते हैं। वो कहता है चलो हमने एक को बिठा दिया, यानी हमने इससे यहाँ से हटा के यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो अब सेकंड जो सेकंड चेयर है उसके पास कितने बंदे बच गए, तीन बंदे। तो वो यही कहता है कि फॉर सेकंड चेयर ओनली थ्री स्टूडेंट रिमेन, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से एक को भी क्या करते हैं, ख़त्म, इसको भी यहीं बिठा देते हैं। तो अब थर्ड चेयर के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट बच गए, दो। बात समझ आई। ये यहाँ पर भी ये कहते हैं सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ चेयर देयर ओनली टू एंड वन ऑप्शन। तो इसके लिए ये ऑप्शन बच जाएगा, दो ऑप्शन थे अब एक बच जाएगा। तो ये भी क्या कर देगा, ऑक्यूपाई, यानी आगे वो हमें समझाएगा। बिकॉज इन दिस वे वी हैव परफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी अब वो डिपेंड नहीं कर रहे थे, बेशक चारों बच्चे और भी होते तो वो चेयर और होती तो यही आंसर आते। तो वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनकी तरतीब ये चेंज, यानी चार आ जाए फिर दो आ जाए फिर तीन आ जाए फिर एक आ जाए, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी तरतीब ये रहेगी चार तीन दो एक। अब वो कहता है कि हमने इन्हें, अगर हम इन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जरिए यानी लिखें तो ये बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, और हमारे पास आंसर आता है 24। और यही वजह तो ये यहीं से बनता है फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ फैक्टोरियल समझाता हूँ। जैसे किसी चीज़ का फैक्टोरियल होगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ फोर का फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल का मतलब होगा हमने उससे उल्ट लेके जाना है, चार तीन देन दो एंड देन एक, और बीच में इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। तो ये था फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ आपसे फैक्टोरियल बन गया। आगे वो कहता है कि फैक्टोरियल कैसे हम लिखते हैं, एन का फैक्टोरियल, तो सारा नंबर यानी कोई एन टर्म हो तो एन टर्म का फैक्टोरियल को हम इस तरह जाहिर करेंगे और इस तरह जाहिर करेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एन, फिर एन माइनस वन, क्योंकि एन में से एक जाएगा तभी तीन आएगा, फिर एन माइनस टू एंड देन अप टू सो ऑन थ्री टू वन। ठीक हो गया, ये इस तरह हम जनरल फॉर्म को लिखते हैं। आगे वो कहता है कि अगर जीरो का फैक्टोरियल लें तो आंसर क्या आएगा, वन। और हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल आता है, नेगेटिव का इंटीजर का फैक्टोरियल है, तो आप लेके चेक कर सकते हैं, आंसर अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे वो हमें एग्जांपल दे रहा है, जैसे हम सिक्स का फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, एक एक कम कर देना, एक कम एक कम एक कम एक कम और एक कम, इस तरह हम फैक्टोरियल फाइंड कर ले। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है कि एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल। अब एट फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल करना है। सब हम करते हैं। अगर हम एट फैक्टोरियल को तोड़ें तो हमारे पास बनेगा एट
7 6। अब मैंने क्या था कि एक कम करना है। अब मैं 6 फैक्टोरियल पे जाके रुक गया हूँ, यहाँ मैं रुक गया हूँ क्योंकि हमारे पास नीचे भी 6 फैक्टोरियल है और ये 6 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 56। बात समझ आ गई? ये चीज़ थी। आगे हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, हमें दिया हुआ है 8 7 6 5। हमने इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। अब फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए अब 8 का क्या होता है, मैंने यहाँ पर 8 का लिखूँ 8 7 6 5 4 3 2 1 साइड डॉट है। तो अब 8 है हमारे पास, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 नहीं है, यानी 4 का फैक्टोरियल नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी इसका फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे पास हमारे पास बनेगा 4 का फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसा। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहते हैं 9 फैक्टोरियल है डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अगर हमें सिंप्लीफाई करें, हमें 9 को लिखता हूँ 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 3 2 1। मैंने इसके फैक्टोरियल को तोड़ दिया। अब 6 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड 3 द 9 हो गया, एंड 8 2 4 द 8 हो गया। अब हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 84। सिंप्लीफाई हमने इसे कर दिया। तो ये बात थी बच्चों। तो सिर्फ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक कम करना होता है, फिर हमें उन्हें हल करके फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। उसके 4 पार्ट हैं, तो हमने चारों पार्ट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल है सबसे पहले, तो ऐसे कैसे लिखता हूँ, 0 फैक्टोरियल हमारे पास, 0 फैक्टोरियल अभी नहीं, ऐसे कैसे लिखता हूँ, और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है। अभी इन्हें सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि 10 का फैक्टोरियल होता है 10 9 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल तक बोलने के लिए हमारे पास नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो हम इससे कटिंग कर देंगे। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 8 फैक्टोरियल। तो 8 8 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 90। ठीक हो गया। आगे हमारा सेकंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास 12 फैक्टोरियल ऐसे कैसा, 3 फैक्टोरियल भी अभी ऐसे कैसा आएगा, और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल को बन जाएगा 9 फैक्टोरियल। बात समझ आई? अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे, ऊपर वाले को 12 12 11 10 एंड 9 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई होगी। डिवाइड बाय 3 2 1 फैक्टोरियल एंड 9 का फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसा। 9 की फैक्टोरियल से 9 की फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 5 आ गया, कटिंग करते हैं, और ये 4 आ गया। और अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 220। ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर। बात समझ आ गई? आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में है, मैं इसे इंडक्ट हल करता हूँ। 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 1 एंड 4 का फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1। प्लस करते हैं 2400, ऐसे कैसा आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1
एन जिसका 2 का होता है 2 1। ठीक हो गया। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 144। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो खत्म 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। तो हम लिखते हैं 2400 डिवाइड बाय 240। अब हम कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग हुई यहाँ 10 बच गया, ये कटिंग हुई यहाँ पर 10 बच गया। 10 जमा 10 हमारे पास आंसर क्या आ गया 20। ठीक हो गया। यहाँ आगे हमारा क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में है n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अगर अब हम ऊपर वाले का तोड़ें अब हमारे पास ऐसे बनेगा n प्लस 2। अब एक कम करना है तो 2 में से एक जगह तो हमारे पास क्या बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। बात समझ आई। ऐसे कम करते हैं और नीचे भी n प्लस 1 का क्या आ गया हमारे पास फैक्टोरियल। तो ये इससे क्या हो गया खत्म। हमारे पास आंसर क्या बच गया n प्लस 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बात समझ आई। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है इसे फैक्टोरियल में लिखते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 लिखते हैं n क्यूब माइनस n। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। n हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। बात समझ आई। तो आगे हम लिखते हैं आगे n ऐसे ऐसा n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब आगे हम यही लिख सकते हैं n प्लस अरे n लिखते हैं n प्लस 1 n माइनस 1। अब मैं तरतीब बताता हूँ और इसकी थोड़ी तरतीब चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ n प्लस 1 फिर n एंड देन n माइनस 1। ठीक हो गया। तो ये फैक्ट हो गया नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं n माइनस 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब हम ऊपर टर्म हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक होगा। तो ये बन जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आ गया अब आंसर। बात समझ आ गई। तो इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1। ठीक हो गया। बात समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन को सेल करेंगे। अब हमारे पास आखिरी टर्म है n माइनस r प्लस 1। तो इसके बाद जो टर्म बनेंगे वो मेरे ख्याल से ये बन सकती है n माइनस r, क्योंकि हमें एक टर्म माइनस करनी होती है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा n माइनस r। तो हम सिंपली क्या करते हैं
मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो करते हैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो पहली टर्म का फैक्टोरियल बन जाता है, तो ये बन जाएगा एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन इफ एन प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 3024 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं एन प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 3024 एन फैक्टोरियल। अब ये एन फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एन प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल 3024। ठीक है, आगे हम इसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ तोड़ूँ इसे, एन प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर होगा एन प्लस 4 एन प्लस 3, एक कम करते हैं ना, और एन प्लस 2 एन प्लस 1 और एन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये चीज़ एन प्लस 4 एन प्लस 3 एन एन प्लस 1 सॉरी 2 एन एन प्लस 1 एंड एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया, डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल का हो गया कैंसर। तो थोड़ा सा आगे करते हैं। तो पीछे हमारे पास बच गया 324, यहाँ बचेगा एन प्लस 4, तो एन प्लस 5 3 एन प्लस 2 एन प्लस 1 बराबर है हमारे पास 3024। तो इसे मैं हल करता हूँ। अगर देखिए, अगर मैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 करूँ, मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास 3024 आंसर आया। कब, जब मैंने 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 किया। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म है, हमने इनमें n की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ करूँ, हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 9, तो यानी 8 यानी 9 n प्लस 4 बराबर है 9 के। तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, हम यहाँ लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास बनेगा 5 प्लस 4 5 प्लस 3 5 प्लस 2 एंड 5 प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दोनों पे बराबर। तो एंस प्रूफ मीन्स एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 आंसर आ गया। बात समझ आ गई। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1/7 का फैक्टोरियल प्लस 1/8 का फैक्टोरियल बराबर है
हमारे पास x ओवर n का फैक्टोरियल। अब हमने फाइंड करना है x। क्या करना है? फाइंड x। तो हमें क्या करना होगा कि ये दोनों साइड बराबर करने होंगे। जो ऊपर डिनोमिनेटर में होगा वही हमारा क्या होगा? x होगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को 9 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यानी 1/7 फैक्टोरियल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 1/9 बनाना पड़ेगा। उसके बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 9 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी करते हैं और नीचे क्या करते हैं? डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से। ठीक। अब आगे हम क्या करते हैं? हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 9 8 7 फैक्टोरियल आ गया और ये नीचे 9 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल आ गया। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 72/9 फैक्टोरियल। बात समझ आई? अब बारी है 1/8 फैक्टोरियल की। तो इस तरह यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई एंड 9 डिवाइड, ये 8 फैक्टोरियल से कैसा, इससे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8 9 8 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 9 9 फैक्टोरियल। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। 1/7 की जगह अब आ जाएगा 72/9 फैक्टोरियल प्लस 9/9 फैक्टोरियल। अब हम इन दोनों का सम करते हैं। तो सम में हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 72 + 8 फैक्टोरियल। हमारे पास आ गया 81/9 फैक्टोरियल। अब इसे हम लेफ्ट राइट साइड के बराबर करते हैं x/9 फैक्टोरियल। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 81 के। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टर्म बराबर होती है ऊपर वाली टर्म में, नीचे वाली टर्म बराबर होती है नीचे वाली टर्म के। तो हमारे पास x क्या आ गया? हमारे पास 81। बात समझ आ गई? आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें प्रूफ करना है हमने। प्रूफ डैट 2n+1 2n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि प्रूव दैट 2n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल बराबर होता है 1.2 3.5 अप टू सो ऑन 2n-1 एंड 2n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो मैं लिखूँगा राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या है? 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो आगे हमारे पास इसे हम हल करते हैं। तो मैं जल्दी सकता हूँ यहाँ पर। मैं अगर सिंप्लीफाई कर 2n+1, अगर कम करें तो 2n बचेगा। फिर 2n-1 एंड फिर 2n-2 अप टू सो ऑन लेके जाते हैं आगे हमारे पास क्या बचेगा? n+1 n फिर n-1
एंड अप टू सो ऑन 3, 2, 1। समझ। तो ये हम सारे इसके लेवल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ थोड़ा कुछ समझाना है, पहले वो समझाते हैं। अब हमें इसके बाद एक स्टेप करना है कि हमने इसके इवन पार्ट और ओड पार्ट को अलग करना है। पहले यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे इवन पार्ट कौन सा है और ओड पार्ट कौन सा है। हम इन सब में एन की वैन वैल्यू पुट करके देते हैं, जिसका आंसर ओड में आएगा वो ओड वैल्यू होगी, जिसका आंसर इवन में आएगा वो इवन वैल्यू होगी। तो पुट करते हैं। अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो इसका 2, 1 प्लस 1, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा 3। ये हो गई ओड। इसमें पुट करें तो इसका आंसर इवन आया, तो ये हो गई इवन। इसमें पुट करें इसका आंसर है 1, तो ये भी क्या हो गई ओड। तो इसमें पुट करें तो इसका आंसर आएगा 2, 1 -1, तो इसका आंसर क्या होगा 0 आएगा, वो हमारे पास क्या है इवन है। इस तरह चलते जाएंगे। यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है ओड है। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास इवन है, एंड ये भी हमारे पास क्या है ओड है। ठीक हो गया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो जो मैंने बताया अभी, कि इवन पार्ट को हमने अलहदा करना है और ओड पार्ट को हमने क्या करना है अलहदा। पहले मैं ये पूरा लिखता हूँ यहाँ पर टर्म 2n+1, 2n, 2n-1 and 2n -2 up to so on n+1, n आ गया, और n-1 up to so on 3, 2, 1। बात समझ आ गई। नीचे n का फैक्टोरियल आंसर है हमारे पास। ठीक हो गया। तो आगे हल करते हैं इसे हम। अब इवन पार्ट अलग और पार्ट अलग। तो हमारे फर्स्ट क्या है ओड है, तो मैं इसे लिखता हूँ अलग 2n+1। सेकेंड हमारे पास इवन है, वो हम छोड़ते हैं भी। इसके बाद 2n-1, उसके बाद ये भी हमारे पास उसके बाद 2n-3 होगा। इससे चलते चलते हमारे पास n+1, n-1 up to so on and 5, 3, 1। ये हमारे पास हो गया कौन सा पार्ट ओड पार्ट। अब हम लिखते हैं इवन पार्ट। इवन पार्ट में आता है 2n, उसके बाद 2n-2, एंड उसके बाद हमारे पास इस तरह चलता चलता n एंड 4, 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया और पार्ट और इवन पार्ट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से हम कर सकते हैं डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब मैं इसे थोड़ा तरतीब से उल्ट करके लिखता हूँ। 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अप टू 7 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, n-1 and up to so on to n-3 and 2n-1 and 2n+1। ठीक हो गया। यहाँ तरतीब से लिखा, उसे भी थोड़ा तरतीब से लिखते हैं। तो मैं कैसे भी रहने देते हैं, उसे हम लिखते हैं 2n
2n-1 up to so on n 4 2 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी बात लिख देता हूँ, हम छोड़ें फिर। 2n-2 up to so on 4 to 1 4 to 1 नहीं आएगा सॉरी। तो हमने इसमें से 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर n 2। तो ये कौन सा यहाँ बचेगा n-1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और 2 1 ये हमारे पास आ गएगा। अब आप पूछेंगे ये 2n कैसे आ गया, हमने तो 2 कॉमन लिया है। तो हर एक में से हमने लिया 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 सेवन 2 तो 2 हमें नहीं पता कि कितने 2 कॉमन जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म थी nth टर्म, तो इस वजह से हमने क्या लगा दिया, हमने nth यानी 2 कॉमन लिए हैं इस वजह से। आगे ये हमारे पास इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा, n का, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और उसके बाद से हम कम करते गए हैं, तो ये बन गया हमारे पास n का फैक्टोरियल। तो हम अपने क्वेश्चन में से लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में था 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 2n+1। ठीक हो गया। एंड इधर हमारे पास बच गया 2n एंड इसकी जगह हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और नीचे हमारे पास आपको मैंने है शुरू से n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर बचेगा 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 2n+1 एंड 2 की पावर n। और ये हमारे पास बराबर आ गया हमारे लेफ्ट यानी राइट हैंड साइड के पास, समझ आ गया। तो हमारे पास ये हमारा किस तरह प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन है, n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 फैक्टोरियल। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने n+2 फैक्टोरियल को लिखा है n+2 फैक्टोरियल एंड n+1 10 फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम हो जाता है। तो नीचे मैंने ऐसे लिखा है कि r+2 मल्टीप्लाई बाय r+1 का क्या हो गया फैक्टोरियल। अभी तो देखो ये इधर भी है, इधर भी है, और ये इधर भी है, और इधर भी है, ये मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, पीछे बच गया n+2 और नीचे बच गया r+2, यहाँ पर बच गया 1। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, नीचे r+2 आया, ऊपर n+2 प्लस r+2 आया, 2+2 हो गया 4। तो ये दोबारा मल्टीप्लाई किया n+1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय n+r+4 एंड डिवाइड बाय r+2 का फैक्टोरियल। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ आ गई। ओके।